हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए बात करते हैं हम रिलेशन बिटवीन एंगल्स की। ठीक है, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन में जो ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन कराया था सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट में, उसी में ही एक पार्ट ये भी है रिलेशन बिटवीन एंगल्स। देखिए, जब भी आपको दो ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी या फिर कॉन्ग्रुएंट परखनी होगी तो आपको कुछ रूल्स ध्यान रखने होंगे कि साइडें इक्वल हैं या साइडें प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एंगल का रिलेशन भी पता होना चाहिए। रिलेशन कब बनता है? जब मेरे पास दो लाइनें पैरेलल होंगी। क्या होंगी? दो लाइनें पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, और एक लाइन इसकी ट्रांसवर्सल होगी, यानी कि एक लाइन इसको, इन दोनों पैरेलल लाइंस को काट रही होगी, तब मेरे पास एंगल के रिलेशन बनेंगे। ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, बड़ा आसान सा रिलेशन है, आसान सा टॉपिक है, बस आपको ये चार चीजें याद रखनी होंगी। ठीक है, बात करते हैं। चलिए मैं दो लाइनें ले लेता हूं, मान लेते हैं ये एल और एम क्या है, पैरेलल हैं, ये समांतर हैं एक दूसरे के, पैरेलल पता होगा आपको, और इस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन? ट्रांसवर्सल लाइन, और हिंदी में इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। ठीक है, तो जब एक तिर्यक रेखा दो पैरेलल लाइंस को काटेगी तो वहां पे हमारे पास 8 एंगल यानी कि 8 एंगल्स क्रिएट होंगे। कौन कौन से होंगे? ध्यान से देखिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, यहां पे आ जाएंगे एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। इनका रिलेशन क्या होगा ये आपको बड़े ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो आप अगर ये बात समझ गए तो आपके आगे मैं गारंटी देता हूं, जब भी आप दो ट्रायंगल्स को सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट साबित करने की कोशिश करेंगे तो आपके आगे कोई अड़चन नहीं आएगी। सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन में कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग यानी कि संगत कोण, मतलब जो देखने में एक जैसे दिखाई दें, जैसे एक टेढ़ा दूसरा भी वैसे ही टेढ़ा, एक उल्टा है तो दूसरा भी उल्टा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एंगल 1 है, एंगल 1 और एंगल 6 बिल्कुल सेम सेम है। ध्यान दीजिए, ये ऐसे है और ये भी ऐसे ही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंगल 1 और एंगल 6 क्या है? कोरस्पोंडिंग एंगल। एंगल 2 और एंगल 5 कोरस्पोंडिंग एंगल। एंगल 3 एंड एंगल 7 कॉमा एंगल 4 एंड एंगल 8, ये क्या है? कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। और ध्यान दीजिए, सभी कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ठीक है, बस यहां से ध्यान दीजिए, एंगल 1 और एंगल 6, एंगल 2 एंगल 5 कोरस्पोंडिंग, एंगल 4 एंगल 8, एंगल 3 एंगल 7 कोरस्पोंडिंग एंगल। समझ आई बात? उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर, हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली का मतलब क्या होता है? यानी कि वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। अगर एक वर्टेक्स ऐसे है, दूसरा वर्टेक्स ऐसे है, तो दोनों देखो उल्टी दिशा में है, ये इसको बोलेंगे वर्टिकली ओपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। तो वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं? जब दो एंगल्स ऐसे आमने सामने हो। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 ऐसे ही तो हैं वर्टिकली अपोजिट, तो एंगल 3 और 1 क्या हो जाएंगे? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और एंगल 2 और एंगल 4 भी क्या है? अपोजिट एंगल। एंगल 5 और एंगल 8 अपोजिट एंगल। एंगल 6 और 7 क्या आ जाएंगे? अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे मैं यही लिख देता हूं एक बार, एंगल 1 इक्वल टू एंगल होगा 3 के, एंगल 2 इक्वल टू होगा एंगल 4 के, एंगल 5 इक्वल टू होगा एंगल 8 एंड एंगल 6 होगा एंगल 7। इनको क्या कहेंगे हम?
वर्टिकली अपोजिट, ध्यान दीजिए जब ऐसे हो कोई एंगल, उल्टा वर्टेक्स हो दोनों का, ठीक है। तो उसके बाद आएंगे हमारे पास अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स की क्या आकृति होती है, ध्यान दीजिए, ये जेड क्रिएट करते हैं। जेड क्रिएट मतलब या तो सीधा जेड ऐसे या फिर उल्टा जेड ऐसे। ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। ये एंगल ये भी अल्टरनेट होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, एंगल ये वाला ऐसे 4 और 5, यानी कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, ये भी क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होंगे। समझ आई बात, ये दो पेयर बन गए यहाँ पे, एंगल 3 एंड एंगल 8 अल्टरनेट है। यहाँ पे देखिए ऐसे दोनों जेड बना रहे हैं, एंगल 4 और 5 जेड बना रहे हैं, ये क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, जब दो एंगल्स का सम, कितने का, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं हम, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहां पे ध्यान दीजिए कब बनता है सप्लीमेंट्री, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर एक सीधी लाइन है, इसके ऊपर अगर मैं एक ऐसे लाइन ले लेता हूं, इसको एक रे ले लेता हूं इस लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये। सीधी लाइन कितने का एंगल बनाती है, कोई भी सीधी लाइन 180 का एंगल बनाती है। अगर मैं इसमें से ऐसे कर दूं, मेरे को नहीं पता ये एंगल कितने का है 1 और 2 एंगल कितने का, बट ये पता है इन दोनों का जोड़ कितना है 180 डिग्री, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल 1 एंगल 2, ऐसे देखिए यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2, इनका जोड़ कितना होगा 180 होगा, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो मैं कौन कौन से बनेंगे ध्यान दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसी प्रकार से एंगल 2 प्लस एंगल 3, कोमा एंगल 3 प्लस एंगल 4, कोमा एंगल 4 प्लस एंगल 1, और इन सारे एंगल्स यानी कि दो दो एंगल्स दिए हुए जो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। इसी प्रकार मैं इस नीचे वाले में कर दूंगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री, एंगल 6 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 8 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 7 प्लस एंगल 5 विल बी 180 डिग्री, ठीक है। ये आ गए हमारे सम। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे, इन दोनों एंगल्स का सम जो एक ही लाइन पे बने हुए हैं उसी को सप्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास दो लाइनें पैरेलल हैं, मान लिया एल और एम पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो ये इंटीरियर एंगल होते हैं वन साइड के, ये दोनों एंगल इनको भी सप्लीमेंट्री कहते हैं और इनको भी सप्लीमेंट्री कहते हैं। इसीलिए मेरे पास यहाँ पे एक चीज और बन जाएगी, ध्यान दीजिए, एंगल 3 एंड एंगल 5 will be equal to 180 degree and angle 4 plus angle 6 will be equal to 180 degree, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 will be equal to 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल है ये भी, और एंगल 4 प्लस एंगल 6 will be 180 डिग्री, क्योंकि ये भी कितने का है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो ये थे हमारे रिलेशन बिटवीन एंगल। अगर आपने ध्यान से सुना होगा और कोशिश करें जैसे ही मैं समझा रहा हूं, साथ के साथ कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको उतारिए, तो मैं गारंटी देता हूं रिलेशन बिटवीन एंगल आपके समझ आ गया हो गया। फिर भी अगर कोई भी आपको कुछ समझ ना आए तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।